फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और संडे का व्लॉग है। संडे को थी ठाकुर जी की छठी, तो खाने में बना था कढ़ी चावल और थूली। तो छठी और मैंने पूरी मना ली थी, बट उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। पिछले साल वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रॉसरी लिस्ट बनानी थी, जो कि हस्बैंड ने बनाई है। इस बार बिल्कुल कम लिस्ट जो है वो बनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। बट आज संडे था और फिर नेक्स्ट संडे 8 को आता है या 15 को, तो हमने सोचा आज ले आते हैं। काफ़ी चीज़ें रखी थी। तो ग्रॉसरी लिस्ट जो है इन्होंने बनाई है। तो देखो काटा पीटी कितनी है। तो बस ये वही सोडाला में जो शॉप है भूरामल भागीरथ जी की, तो वहाँ पे ये देने गए हैं। 2-3 जगहों से ग्रॉसरी आती है, आप सभी को पता है। कभी मैं विशाल भी चली जाती हूँ, कभी मैं रिलायंस भी चली जाती हूँ। जहाँ जो जो चीज़ें मुझे मिल जाती है तो वहाँ से ले लेती हूँ। देखो गणेश चतुर्थी की भी रौनक जो है लग चुकी है। जन्माष्टमी गई और बस गणेश चतुर्थी की रौनक लग गई। तो ये गणपति की जो मूर्ति है वो सब कुछ लग चुकी है मार्केट में। तो अभी करेंगे शॉपिंग गणेश चतुर्थी की भी। और बस अब हम आगे बढ़ गए थे। ईलू तो आई नहीं थी, ईलू को कोई मैथ्स का काम था तो ईलू नहीं आई थी। और ये शाम का टाइम है, दोपहर या शाम का टाइम है, हाँ। तो हमने लिस्ट दे दी थी और आगे बढ़ गए थे। आज मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं की। और फिर मैंने स्टार्ट इसलिए की क्योंकि कई लोगों को संडे वाला व्लॉग अच्छा लगता है, मार्केट देखना और सब कुछ, इसलिए। बाकी मेरा मूड ऑफ था सुबह किसी वजह से, इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, छठी वगैरह जो भी की। तो यहाँ पे ना मैंने ग्रॉसरी लेने आ गई थी मैं और ये। और बस थोड़ी बहुत ही लेनी थी, ज़्यादा नहीं। जो चीज़ें नहीं थी वो बस लेनी थी। पिछली बार भी जो ग्रॉसरी लाई थी वो महीने भर से ज़्यादा का ही राशन था, और इस बार भी ऐसे ही चलता है। 1.5 महीने चलता है। मैं 1 महीने की जो ग्रॉसरी लाती हूँ वो कम से कम 1.5 महीने चलती है। बट वही मैंने बताया ना कि मैंने इसलिए ये लेके आई अभी 1 तारीख को ही। फिर नेक्स्ट संडे 7 को होगा। और कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे घी ख़त्म हो गया था या चीनी ख़त्म हो रही थी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ख़त्म हो रही थी। चाहती तो सिर्फ वो भी मैं लेके आ सकती थी, बट फिर मैंने कहा पूरी ग्रॉसरी ले आते हैं। फिर 20 दिन बाद ख़त्म हो या 15 दिन बाद ख़त्म हो, फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से ले ली और फिर वापस घर गए थे, क्योंकि ईलू थी घर पे। फिर ईलू थोड़ी देर बैठे घर पे, फिर ईलू को तैयार किया। ईलू को भी घूमना था शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे उसकी ट्यूशन थी। इसी वजह से उसका सुबह मूड ऑफ हो गया और उसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि संडे को भी ट्यूशन होती है ना। तो फिर उसने कहा मेरा तो एक भी संडे नहीं होता है, इसलिए। फिर बस पूरा हम घूमे, विशाल भी गए, ज़ूडियो भी गए, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली। फिर हम घर के पास एक चटका मटका है, वहाँ पे चले गए थे। यहाँ पे गोलगप्पे खाए। और आज हमने सोचा था कि खाना वाना नहीं खा कर के ऐसी कुछ 3-4 चीज़ें मंगवा लेते हैं। जैसे कि राज कचौरी हमने मंगवाई थी, हमने फ्राइड मोमोज़ मंगवाए थे, हमने छोले भटूरे मंगवा लिए थे 1 प्लेट हमने पाव भाजी मंगवा ली थी। तो 4 से 5 चीज़ें हमने खा ली थी। टेस्ट करने में ही पेट भर जाता है। और ये ना हफ्ते भर में हम खाते हैं यार, हफ्ते भर में 1 बार हम खाते हैं। तो इसलिए किसी को लगेगा कि डेली ही बहुत सारा बाहर का खाते हैं, नहीं। और एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं। 1 प्लेट ली, जैसे उसमें से तीनों ने शेयर कर लिया, फिर 1 प्लेट जो है उसमें से तीनों ने शेयर कर लिया। तो वो एक टेस्ट करने का वो होता है। और देखो संडे को थोड़ा सा तो इत्मीनान औरत को भी मिलना चाहिए। तो इस वजह से हम संडे जो है वो थोड़ा सा अच्छा सा बिताना चाहते हैं। तो सुबह तो देखो कढ़ी चावल और हो ही गया था, तो फिर शाम को हमने बाहर खा लिया। और एक दिन तो औरत को भी आराम मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? चाहिए ना। और ये बिल्कुल बहुत रीज़नेबल प्राइस में, ये चटका मटका वाला तो मुझे बहुत ही सही लगा था। मेरी मदर इन लॉ ने एनिवर्सरी में लेके गए थे वो लोग, तो फिर मुझे प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा लगा और टेस्ट वाइज भी। और बहुत जल्दी मतलब सर्विस भी बहुत अच्छी लगी, फटाफट ऑर्डर करते ही आ गया। तो बहुत कम प्राइस में इतना सब कुछ हो जाता है यार वहाँ पे। तो गोल गप्पे और प्लस ये 4 प्लेट ऐसे करके कोई 400 450 में हो गया होगा, बस इतनी चीज़ें। तो बस फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। मैंने सोचा था नेक्स्ट डे ही जो है वो शूट करेंगे। सो गाइज ये है नेक्स्ट डे। कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। आज जो है पूरा दिन भी ऐसे ही बीत गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अब मैं करने जा रही थी अपनी अलमारी को सेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भत्तड़ खाना हो गया है। क्योंकि कुछ कपड़े ना जिन चीज़ों में बॉक्स में मैंने रख रखे थे तो वो आके गिर गए, गिरने से वो इधर उधर हो गए।
प्लस कुछ कपड़े और समेट के जैसे मैंने यहाँ रख दी तो इन्होंने ऐसे डाल दी, तो पूरा भतड़ खाना मच गया। अब जब मैं ये सेट कर ही रही थी तो मुझे याद आया कि भूमिका जी के आईडी से कमेंट मुझे आता है कि कई बार आ चुका है कि आप अपना ड्रेस कलेक्शन दिखाइए, बाहर का भी और घर का भी। अब घर वाली अलमारी सेट कर रही हूँ तो ये वाला मैंने सोचा दिखा देती हूँ। देखो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं है, और बाकी घर में मैं जो भी है ना पहनती हूँ, आप लोग रोज़ के ब्लॉग्स में देखते ही हो। बाहर के कम होकर घर वाले में मेरे पास ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वाले भी यहाँ कई बार शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग करती हूँ तो कुछ कपड़े वहाँ से निकाल के कभी कभी पहन लेती हूँ तो यहाँ आ जाते हैं। तो कुछ ज़्यादातर तो देखो टी शर्ट्स हैं, सूट कलेक्शन भी उन्होंने बोला था, ऐसा कुछ खास कलेक्शन नहीं है मेरे पास। और हमेशा मैं जो कपड़े लेती हूँ वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस के होते हैं, सिटी से लेती हूँ, और कभी कभार जो मुझे मीशो वगैरह में कुछ अच्छे या फ्लिपकार्ट वगैरह में दिख गए तो वो ले लेती हूँ। तो ऐसा कुछ खास ऐसे कलेक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन अब उन्होंने मुझे बोल रखा है इसलिए। तो टी शर्ट, शर्ट और जो शॉर्ट टॉप होते हैं, मतलब कि शॉर्ट कुर्ती, वो हैं, कुछ सूट है, कुछ ऐसी वाली वन पीस है जो कि मैं घर पे पहनती हूँ, जो कि मैंने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी है। तो वो सब कुछ दिखा देती हूँ आपके कहने पर, क्योंकि वो कई बार मुझे बोल चुके हैं, ठीक है। बाकी आप मुझे पहने हुए देखते ही हो, लेकिन आप पहने हुए 3-4 भी देखते होगे, क्योंकि इतना पत्थर मचा हुआ है कि मैं ज़्यादा कुछ निकाल ही नहीं पाती। कई बार सूट्स में प्रेस नहीं होती है तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, तो इस वजह से कुछ ऐसे कपड़ों में ही आप लोग मुझे देखते होंगे जिनमें कि प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें नहीं है तो ये मैंने पहन रखी है वन पीस, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। ऐसी मेरे पास 2 साथ में मंगवाई थी, ऐसी मेरे पास हैं, क्योंकि वन पीस मुझे पहनना ना ज़्यादा पसंद है, कंफर्टेबल रहता है, इसलिए। चलो अब फटाफट से निकाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या दिखाऊँ, टी शर्ट्स और शॉर्ट कुर्तीज़ दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये रही एक शॉर्ट कुर्ती, ये ना फ्री की है, क्योंकि देखो पीआर वीडियो में थी तो मुझे कूपन मिले थे 4-5 हज़ार के, जिसमें कि मुझे कपड़े खरीदने थे, तो मैंने खरीदे थे। उसमें से मैंने सूट भी खरीदे थे, शॉर्ट कुर्ती भी खरीदी थी, तो उसका प्राइस मुझे नहीं पता। ये 150 वाली आपको पता ही, अभी सावन में लेके आई थी, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। ये 600 समथिंग की थी शॉर्ट कुर्ती, और ये भी 150 वाली है। देखो तो मिक्स है, देखो बहुत ज़्यादा प्राइस की मैं नहीं लेती हूँ कभी भी कपड़े, क्योंकि पहनते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, चाहे जितना भी ब्रांडेड ले लो आप, कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो मुझे पसंद आ जाए वो। तो ये भी मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी, ये भी इतने की है, 600 650 की है, कोई पास की शॉप से लेके आए थे वो 2 शॉर्ट कुर्ती। तो ये वाली हैं, वरना मैं होती तो मैं ये 600 वाली कुर्ती भी ना लेती। ये मैं सिटी से लेके आई थी, ये मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूँ अब, तो ये दे देंगे मेरे ख्याल से, किसी के काम आ जाएगी। ये भी मुझे फ्री में ही मिली थी यार, ये पीआर वीडियो वाली थी, तो कूपन मिले थे मुझे, तो मैंने कुछ कपड़े खरीदे थे, उनमें से ही है ये। और ये विशाल से मैं कुछ ऐसे शर्ट, मुझे ये ना पसंद आते हैं, ये मिक्स कपड़ा होता है, कॉटन नहीं होता है, इनमें प्रेस की भी ज़रूरत नहीं होती, और मुझे ये अच्छे लगते हैं, तो ये मैं विशाल से ले आती हूँ। 199 के ही मिल जाते हैं ये वाले शर्ट ना। और पिछले दिन जो मैं विशाल गई थी तब भी मैं लेके आने वाली थी, फिर मैंने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया। फिर मुझे चेक शर्ट ये पसंद आया हुआ था, तो ये आपने मुझे पहना हुआ देखा होगा, ये पता नहीं कितने का था, प्राइस मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस के कपड़े होते हैं मेरे पास, ठीक है। ये भी विशाल से लेके आया हुआ शर्ट है, जो कि मैं स्कर्ट में भी पहन लेती हूँ। और 2 शर्ट थे जो कि 1-2 तो मैंने दे दिए, और कुछ इलू ले लेती है, वाइट शर्ट वगैरह उसने ले लिए। तो अब टी शर्ट स्टार्ट करते हैं। ये 99 की थी ये टी शर्ट, ये वाली भी और ये वाली भी, क्योंकि विशाल में मिल जाती, कपड़ा भी अच्छा है, बढ़िया है यार, कंफर्टेबल है। 99 में क्या आपको मिलेगा फिर बताओ। तो ये है, ये भी 159 की होगी या 169 की होगी, ऐसे ये भी विशाल की है ना। और कुछ 1-2 बैगी टी शर्ट हैं, ये भी बस। इन सारी टी शर्ट्स में भी अभी ईलू सोच रही है कि कब्जाधारी हो कर ली जाए मम्मी की टी शर्ट्स में। उसके पास इतनी सारी है यार, लेकिन पता नहीं उसकी नज़र ना मेरी टी शर्ट्स में ही रहती है। ये भी मैं विशाल से लेके आई थी, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ लेती ना, इसलिए फिर मैं सस्ते वाली ही लेती हूँ। तो ये एक टी शर्ट हो गई, ठीक है। और एक बैगी टी शर्ट ये हो गई, ये भी 200 की थी दोनों, और इतनी कंफर्टेबल है ना पूछो मत। और ये काफ़ी पुराना है यार, ये कफ्तान है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से मंगवाया था, जो कि मैं कब नैनीताल पहना था मैंने। ये सूट मेरे हस्बैंड ने दिया था, अब इसका प्राइस मुझे नहीं पता है, और ये काफ़ी पुराना हो गया, साल हो गए, 1 साल हो गए होंगे, 4-1 साल, बट बहुत कम यूज़ आते हैं यार, क्योंकि कपड़े चाहूँ तो इतने हैं कि मैं हर दिन एक दूसरा कपड़ा पहन सकती हूँ, बट आप मुझे फिर भी 3 से 4 कपड़ों में ही व्लॉग्स में देखते होंगे, है ना। तो ये कपड़े, ये वाले सूट या कुर्ते इसलिए भी मेरे पास यूँ ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि 200 में ही मिल जाते हैं यार, वी मार्ट में, नेशनल सुपर मार्केट में। जो वो ग्रीन वाला देखा वो 200 रुपये का है, ये भी मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था, तो
इसका भी मुझे पता नहीं है। ये भी मैं 200 रुपये से, ये वाला ब्लू ना वी मार्ट से लेके आई थी और इतना अच्छा है यार, इसमें भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। मुझे कॉटन नहीं, मुझे मिक्स कपड़ा पसंद आता है, पता नहीं क्यों। तो ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। ये फ्रॉक सूट टाइप है, उसको एज अ मैं फ्रॉक भी पहन लेती हूँ। तो एक ये हो गया और मेरे हाथों में दर्द भी हो गया। तो ये 250 का है, ये कोटा डोरिया वाला है। कोटा डोरिया वाले भी मेरे पास 3 हैं, कुछ 1-2 धुलने में भी डाले हुए हैं यार, इसलिए। तो एक ये मैंने ले लिया था। देखो प्राइस इतना सही होता है ना, तो जब भी लेने जाती हूँ तो कहीं ले आती हूँ। ये 250 वाला ही है, इसमें जो ये डिज़ाइन दिख रही है वो ही पैंट है इसमें। तो 250 में पूरा सूट, बताओ। ये ना मेरी एक नंद है, दीदी है, तो उन्होंने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया था, एक टाइम पे मैंने बहुत यूज़ लिया है इसको वाइट सलवार पे। और ये मैं सिटी से लेके आई थी। ये इसमें भी आप मुझे बहुत देखते होंगे, 550 का। तो ये कोई कलेक्शन नहीं कहूँगी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी कि घर के कपड़े भी दिखाओ और बाहर के भी दिखाओ। तो बाहर वाली अलमारी जब मैं सेट करूँगी ना तब दिखा दूँगी, लेकिन घर के मेरे पास ढेरों रखे और इनमें से मुझे अब निकाल के किसी को दे देने भी हैं यार, जो भी। ये मैं सिटी से लेके आई थी, बना बनाया ही है, 500 550 का, देवर की शादी के टाइम पे लेके आई थी। ये 350 वाला सूट है, तो सिटी से ही लाई थी, सिटी में मिल जाते हैं। इसके साथ ना पैंट भी है, 350 में चुन्नी भी है, पैंट भी है और कुर्ता भी है। तो कई लोग बोलते हैं ना आपके वहाँ तो कपड़े बहुत ही सस्ते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत महंगे मिलते हैं। सच में यार, जयपुर में बहुत सही प्राइस में मिल जाते हैं कपड़े। और ये भी 250 वाला सूट है। इसका मैंने प्लाजो का ना थोड़ा टाइट था तो मैंने तो मसनद कवर बना दिए थे, उसकी वीडियो भी है। एक ये सूट है जो कि मैं देने वाली हूँ, ये भी मैं सोच रही हूँ, अब मुझे लग रहा है कि दे देना चाहिए, तो ये मैं देने में डाल दूँगी। इसका भी पैंट है और इसमें चुन्नी भी थी, तो ये 600 650 का होगा ये करीब। तो ये पता नहीं, एक महेशनगर में एक शॉप थी, उससे लेके आई थी मैं। कुछ ऑनलाइन है तो कुछ ऑफलाइन है। ये देखो, ये कोटा डोरिया वाला, ये भी कई लोगों को पसंद आया था। ये भी 350 का था उस टाइम पे। अब तो ऐसे कोटा डोरिया वाले ना 200 रुपये में ही मिलने लग गए हैं। ये मम्मी ने गिफ्ट किया था। मम्मी एक बार जयपुर आए थे ना, मम्मी पापा, तब सिटी से सबके लिए गिफ्ट लेके गए थे, तो मुझे ये दिलाया था, मैंने ये पसंद कर लिया था। इसमें भी पैंट है सेम, बट ना साइज़ कई बार ना मैं बड़े ले लेती हूँ, तो फिर कभी पहनती हूँ कभी नहीं पहनती हूँ, इतने पहनने में ही नहीं आते हैं यार। तो कुछ कुछ कपड़े मैं सोच रही हूँ किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, काटा पीटी करने से अच्छा है किसी के काम आ जाए। ये भी मैं दे दूँगी, ये भी मेरे पास फ्री का ही मान लो। इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मैंने साइज़ बड़ा मंगवा लिया यार। मैंने सोचा छोटा नहीं आ जाए, छोटा नहीं आ जाए करके। इसमें स्कर्ट था साथ में, तो ये भी किसी को दे देंगे, किसी ज़रूरतमंद को। पता नहीं क्या प्राइस था, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे मैंने, कूपन मिले थे मुझे। ये मेरी भाभी ने दिया था और ये इतना कंफर्टेबल है ना ही सिकुड़ा है। और इसमें एक पैंट रेड कलर का है, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। और ये जो है, ये देखो 200 रुपये का ही है ये वाला सूट। तो सिटी में ना ऐसे इतने कम प्राइस के मिल जाते हैं, लेकिन ये कहीं से ना इसकी सिलाई खुल गई, इसलिए आजकल मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ, वरना घर के काम करने में ना ये बहुत कंफर्टेबल फील होता है मुझे। और ये मेरी भाभी ने गिफ्ट किया था, तो इसमें पैंट भी है, दुपट्टा भी है। ये कब किया था? भैया दूज वाले टाइम पे किया था मे बी, हाँ भैया दूज में दिया था उसने हम दोनों सिस्टर्स को। तो ये पैंट है। तो ये वाली चीज़ें तो मैं देती नहीं हूँ, उसके दिए हुए गिफ्ट मैं कभी भी देती नहीं हूँ, पहनती हूँ जहाँ तक हो सकता है संभव मैं पहनती हूँ। ये मेरी सिस्टर ने दे दिया था एक, उसने 3 का सेट मंगवाया था, तो ये भी मेरी भाभी ने दिया था, जिसको कि मैंने अभी तक यूज़ ले रही हूँ। ये भी बहुत कंफर्टेबल है। इसके साथ ही ना उसने एक स्कर्ट दिया था, जो कि मैं स्कर्ट वाले कलेक्शन में आपको दिखाऊंगी। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। अब घर के कपड़ों में आप सोचोगे क्या ये बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, क्या ये रेट्स बता रही है, बट भैया एक रिक्वेस्ट है और बहुत बार बोल चुकी थी वो, तो इस वजह से दिखा रही हूँ। और ये वन पीस मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, मे बी 400 450 का होगा। और एक टाइम पे मैंने इसे बहुत यूज़ लिया है, लेकिन अब इसको बहुत कम यूज़ ले रही हूँ मैं। अभी जो मैंने पहन रखा है उसके पीछे पड़ गई हूँ मैं, हाथ धो धो के पीछे पड़ गई हूँ। जब तक ये गल सड़ नहीं जाएगा तब तक पहनूंगी मैं। और ये है मेरा एक और ब्लैक कलर का वन पीस, ये भी 450 का है, लेकिन मुझे फ्री में पड़ा क्योंकि मुझे कूपन मिला था, PR वीडियो वाला है ये। तो मैंने खूब सारे कपड़े मंगवाए थे उसमें, तो सूट और शॉर्ट टी शर्ट वन पीस बहुत सी चीज़ें मंगवा ली थी उसमें मैंने। ये मैंने मनाली गए थे तब ये 2 मंगवाए थे। एक ये पिंक कलर का जो कि मैंने दिल्ली में पहना था, ये दोनों, और जो मैंने पहन रखा है ये दोनों मैंने 400 के होंगे शायद, मंगवाए थे दोनों। तो ये वन पीस भी मुझे बहुत सही लगते हैं यार, इनमें प्रेस नहीं करनी पड़ती है और बहुत कंफर्टेबल गाउन के जैसे फील होता है। तो गाउन से बेटर है आप ये पहनो, है ना। ये भी मेरा फ्री का वन पीस है
फ्लिपकार्ट से मैंने वो कूपन मिले थे ना, उससे मंगवाया था। तो इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ लिया, लेकिन यार दिल दुखता है कभी कभी। बहुत अच्छे पड़े होते हैं कपड़े और फिर उनको देने में, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब ना कुछ कपड़े निकाल दूँ, ताकि नए भी लेते ही रहते हैं तो फिर उनकी ना जगह बन जाए। ये वन पीस मेरी बेटी का है, बट मैं यूज़ लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने ये अभी नहीं पहना है, तो ये 700-800 का होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन लोगे ऐसे वन पीस तो आपको बहुत सही प्राइस में मिल जाता है, लेकिन ऑफलाइन प्राइस 700-800 में ही मिलते हैं। तो ये महेश नगर में, ये देखो मेरे कंधों में दर्द हो गया था इतना दिखा दिखा के, ऊपर कर करके। तो ये मेरे लोअर हैं जो कि मैं घर पे पहनती हूँ। ये अभी मैंने इसका शुभारंभ नहीं किया, इसका मुहूर्त जो है वो नहीं निकला है, और मैं ले आई थी, पसंद मुझे आ गया था। जेंट्स वाला है बट मैं पहनूंगी, मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया था। मसूरी जाने के टाइम पे लिया था। और मेरे पास लोअर इस टाइप के ज़्यादा होंगे। देखो ये जो दिखा रही हूँ ना, एक तो ग्रे कलर का है, ठीक है, और सेम टू सेम चीज़ मैं लेती हूँ, कपड़ा मुझे यही वाला पसंद आता है। तो ये ब्लैक मेरे पास ज़्यादा है, एक वो ब्लैक दिखा है और दो और ब्लैक, और एक ये वाइट है, एक ग्रे है, एक वाइट है, 3 ब्लैक है और एक नेवी ब्लू है, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। तो ये देखो 2 और ब्लैक है। तो ये क्या है ना, जीन्स के जैसे भी काम करते हैं। कभी कभी आपको बाहर जाना हो तो आप बस शॉर्ट कुर्ती पहनी या इनके ऊपर कुछ भी पहना और जा सकते हो, टी शर्ट। तो पज्जू जैसे नहीं लगते हैं कि घर के जैसे नहीं लगते हैं, और इतनी गर्मी है कि पूछो मत। तो अब मैं सोच रही थी क्या दिखाऊं, तो अब मेरा नाइट सूट कलेक्शन दिखा देती हूँ। ये है मेरा एक नाइट सूट, जो कि इसका पज्जू भी मैं बहुत पहनती हूँ, और ये मैंने यार उससे मंगवा लिया था, क्लोविया से मंगवाए थे, जो कि साइज़ बड़ा आ गया था, और ये भी फ्री का है। 800 850 का होगा, बट मेरे लिए फ्री का है, क्योंकि PR वीडियो ये भी क्लोविया का है। क्लोविया से ही मैंने मंगवाया था ये पिंक कलर का। लेकिन यार मेरे पता है ना, कभी कभी मैं बहुत अनोसरी किस्म की हूँ, तो जो कॉलर वाले होते हैं ना जिनके ऊपर टॉप, तो उससे मेरी गर्दन दर्द होने लगती है, तो फिर मैं नहीं पहनती हूँ। एक ये वाला है, ये भी क्लोविया का है। ये तीनों अभी तक आपने जो दिखे क्लोविया के हैं, और अच्छे हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्लोविया में। लेकिन साइज़ मैंने एक्सेल मंगवाया, मेरा यूँ एक्सेल है, बट क्लोविया वाला साइज़ ना मेरा M ही है। तो मुझे वैसे मेनली तो M L ऐसे आता है, बट मैं सोचती हूँ कि छोटे ना आ जाए के चक्कर में ले लेती हूँ। ये एक्सेल वाला है, ये बिल्कुल वो वाला है। मैं अभी विशाल से ले आई थी। ये सूखा भी नहीं है इसका टॉप, तब भी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने सुखा रखा था। तो ये एक मेरा नाइट सूट है ना, 3-4 हो गए। ये एक साटन वाले भी मेरे पास हैं, तो साटन वाला है ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा, बट इसका 1-2 बटन जो है निकल गया, वो लगाने में मैं बहुत आलस करी हूँ। बहुत कंफर्टेबल लगते हैं ऐसे साटन वाले मुझे, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। 500 550 के होते हैं। ये 450 वाला है, ये भी मेरा ही है, जो कि मैंने इलू को दिया लेकिन उसने भी नहीं पहना। तो पसंद पसंद में मैं ले आती हूँ, फिर कभी मैं यूज़ लेती हूँ, कभी नहीं भी लेती हूँ। तो ये है, तो ये मेरे नाइट सूट हैं जो कि मैं कभी पहन लेती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ। तो ये हो गया। एक और नाइट सूट था ऐसा कि ऐसा, इसमें पज्जू है, तो ये भी मैंने इलू को दिया था, लेकिन इलू को भी ये बड़ा है, क्योंकि मेरा एक्सेल साइज़ है, उसका और छोटा। इलू के पास सेम टू सेम नेवी ब्लू कलर का था, तो मैं सोच रही हूँ ये भी अब किसी को दे देते हैं तो काम आ जाएगा किसी के। और ये स्कर्ट है मेरे, जो कि कोटा डोरिया वाले पहले मैं बहुत पसंद करती थी, बहुत लेती थी यार, बट अब मैंने स्कर्ट भी पहनने बहुत कम कर दिए हैं। क्यों? तो ऐसे ही सेम ही कोटा डोरिया का एक गोल्डन कलर का, इन सब में ना प्रेस नहीं हो रखी है, इस वजह से ना ये अजीब लग रहे हैं कि बहुत पुराने घिसे पिटे लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे हैं नहीं। तो ये 450 के होते हैं कोटा डोरिया वाले। ये है कॉटन वाला स्कर्ट, जो कि मैंने नेशनल सुपर मार्केट से लिया था, जो कि 225 में ही मुझे मिल गया था। लास्टिक है इसमें, और एक ये और लिया था मैंने, मम्मी को भी ऐसा भेजा था। तो ये बहुत सही रहते हैं, कभी कभार ये पहन लो और ऊपर कुर्ता पहन लो, चाहे तो टी शर्ट पहन लो, चाहे तो कोई टॉप पहन लो, तो ये तीनों में ही काम आते। शॉर्ट कुर्ती पहन लो इनके ऊपर। तो हाय, मेरे कंधों की बैंड बज चुकी है। और ये मेरी भाभी ने एक कुर्ते के साथ पेयर करके दिया था। तो ये है एक स्कर्ट, ये कितने के आते होंगे बीकानेर में तो मुझे नहीं पता है, बट ये मैं लेके आई थी पुष्कर से। ये रेड वाला देख रहे हो, पुष्कर से मैं लेके आई थी। ये 400 450 का होगा यार मेरे ख्याल से, हाँ। तो स्कर्ट और भी है मेरे दूसरी अलमारी में रखे हैं, जो कि बाहर वाली अलमारी ना, उसमें रखे। सो फ्रेंड्स, जितना मुझसे हो सका ना उतना सब कुछ मेरे ख्याल से मैंने दिखा दिया है। इतना ये पुराने जो भी अभी निकाल लिए हैं, या पुराने जितने पुराने से पुराने वो भी मैंने दिखा दिए। कुछ मैंने दिवाली में इन लोगों को दे दिया। अब इसमें से भी मैं चूज़ करूँगी कि कुछ देने लायक हो।
तो मैं किसी के पहनने लायक हो तो मैं वो दे दूँ, ठीक है। तो अब मुझे पूरी सफाई करनी, फफूंद हो गई है इसमें सीलर के कारण, तो मुझे लगेंगे घंटों, और ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है मे बी इतने सारे कपड़े दिखाने में। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट कुछ दिनों में वो वाली अलमारी जो है मैं साफ़ करूँगी, तो वो वाला जो सूट वगैरह है या जो मेरी शॉर्ट ड्रेस है या जो जीन्स है, जीन्स के लिए भी किसी ने बोला था। मैं ज़्यादा देखो जीन्स पहनती नहीं, तो ज़्यादा मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है। मेरे पास होंगी 2 ब्लैक जीन्स होंगी, 3 ब्लू जीन्स होंगी, 2 पैंट होंगे, बस इतना ही है। और 3 पैंट हैं, 4-5 जीन्स है, ठीक है। और टॉप वगैरह जो है मैं उधर से इधर ही अधिकतर ले आती हूँ। देखते हैं जो भी शर्ट वगैरह हो, जो मैंने मनाली में पहने या मसूरी में पहने वो होंगे कुछ, है ना। कुछ सूट है और कुछ 1 पीस और है, एक दो तो वो दिखा दूंगी। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।